पूर्णिया के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता इलाके के पप्पू सिंह हमारे साथ हैं। ऐसे तो उदय सिंह, लेकिन फेमस आप पप्पू सिंह के नाम से हैं। इस बार मैंने देखा कि पप्पू यादव जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी आपके पास आए, बीमा भारती जो आरजेडी से हैं वो भी आपके पास आई, संतोष कुशवाहा भी आपके पास आ गए। आप किनके साथ? उनके आने को बहुत ज़्यादा, सब लोगों के आने को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। मेरे समझ से ये शिष्टाचार का हिस्सा है। मैं यहाँ का पूर्व सांसद हूँ और बहुत दिनों से राजनीति में हूँ। मेरे यहाँ अच्छे सरोकार हैं, लोग मुझे जानते हैं। मेरी एक अच्छी खासी आवाज़ है पूर्णिया में। तो कोई भी अगर चुनाव लड़ेगा तो मुझे लगता है चाहेगा कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल ले और उनका समर्थन या आशीर्वाद जो भी कहिए वो प्राप्त कर ले। और उसी क्रम में अगर ये तीनों आए थे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई बात है कि तीनों आपसे समर्थन मांगने आए थे, तो ऐसे में आप किसको समर्थन दे रहे हैं? किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को, किसको दे रहे हैं? इसको मैं गोपनीय रखूं तो चलेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को इस चुनाव से अलग किया था। बहुत लोगों की इच्छा थी और इन प्रत्याशियों की भी इच्छा थी कि मैं उनके लिए समर्थन मांगूं, समर्थन जुटाऊं। और मैंने उस समय भी कह दिया था कि मैं समर्थन नहीं दूंगा, शुभकामनाएं सबको दूंगा जो मैंने दिया था। और ये मैंने पूर्णिया के लोगों पे छोड़ दिया था, और ख़ास करके अपने समर्थकों को जो ईश्वर की कृपा से अच्छे खासे तादाद में हैं, उनको मैंने कह दिया था कि इस चुनाव में आप मुक्त हैं और अपने विवेक से जिसको भी चाहिए उसको आप मत दे दीजिए। और ना चाहिए तो चौथा विकल्प भी है वहाँ, संवैधानिक विकल्प कि आप नोटा दबाइए, लेकिन घर से ज़रूर निकलिए, घर में मत बैठे रहिए। आपने तो गोपनीय तरीके से तो किसी को प्रचार नहीं कर दिया किसी के लिए, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो गया था। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं कोई चीज़ गलती मुझसे यही होती है कि मैं कोई चीज़ गोपनीय ढंग से करता नहीं हूँ। जो होता है वो कह देता हूँ। और पता नहीं किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। इस दौरान तो कई चीज़ें हुई, कई वीडियो मुझे जारी करने पड़े, लेकिन मैंने गोपनीय या दूरभाष पे या बुलाकर किसी को कोई संवाद नहीं दिया है। आपने क्या मुद्दा देखा इस बार इस चुनाव में पूरे इलाके में? माफ़ कीजिएगा, इस बार मुद्दा तो कोई दिखा ही नहीं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और बड़ी बड़ी वादाएं जो ईश्वर करे पूरा हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि जिन लोगों ने वो वादा किया है उनमें वो पूरा करने की क्षमता है। इस बार मुझे सच में लगा कि लोगों के बीच, शायद आप लोग भी महसूस करेंगे घूमेंगे तो, कि लोगों के बीच उनके मन के लायक, अगर पार्टी पसंद तो उम्मीदवार से कुछ नाराज़गी, अगर उम्मीदवार पसंद तो पार्टी से नाराज़गी। तो इस तरह मुझे लगा कि पूर्णिया के लोग बाय एंड लार्ज अपने आप को ज़रा थोड़े से ठगे से महसूस कर रहे हैं कि बहुत उत्साह। इसलिए आप देखिएगा कि आपको सड़कों पे ये उत्साह नहीं दिखेगी। नहीं तो आज पोलिंग का दिन है, आज सुबह से तो कई चीज़ें हो जाती हैं अगर ये बहुत सामान्य चुनाव होता तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा पूर्णिया के लोग निराश है कि उनके पास जो बटन दबाने को है उसमें जो उनके पास विकल्प है वो सभी विकल्प उनको, सभी लोगों को सभी विकल्प एक न एक वजह से नहीं पसंद है। आखिरी सवाल, पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा और बीमा भारती, इन तीनों में से आप किसको पसंद करते हैं? मेरे कोई इसमें पसंद और नापसंद नहीं है, सभी परिचित हैं और पूर्णिया के लोगों से सभी परिचित हैं। सभी लोग, पूर्णिया के लोग भी तीनों को जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई नया ऐसा चेहरा नहीं है कि वो कोई सरप्राइज़ एलिमेंट के तौर पे पूर्णिया के लोगों के बीच आएगा। सभी लोग देख चुके हैं सभी का काम। एक तो अभी वर्तमान में ही सांसद हैं पप्पू यादव, पहले रह चुके हैं यहाँ। बीमा भारती जी बहुत दशकों से, मैं कहूँगा कि रुपौली की माननीय विधायक रही हैं। इससे तीनों को लोग अच्छे तरह से जानते हैं। अब उसी बीच में से इन चुनेंगे और देखें 4 जून को क्या निकल के आता है। तेजस्वी यादव पूर्णिया आते हैं और वो सीधे तौर पे कहते हैं या तो इंडिया या एनडीए, या तो इंडिया को चुनिए या एनडीए को चुन लो। क्या उसे किस रूप में देख रहे हैं आप?
इस बयान को भी जो मैं समझता हूँ कि एक स्लिप ऑफ टंग कहिए या उस समय मोमेंटरीली जो उनको कहना चाहिए था वो शायद नहीं कहे, लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा तुल देने की क्या ज़रूरत है। यहाँ एक निर्दलीय उम्मीदवार ज़रूर मैदान में हैं और अच्छे खासे ढंग से अपनी उन्होंने उपस्थिति दर्ज करवाई भी है, लेकिन मोटे तौर पे अगर बिहार में देखिए आप तो इंडिया और एनडीए की लड़ाई है और तेजस्वी यादव जी दिन में 5, 10, 15 सभाएं करते होंगे, तो जो दूसरी जगह शायद कहते होंगे वही चीज़ आके यहाँ कह दी, लेकिन यहाँ उसका अर्थ ये लगा दिया गया कि साहब वो पप्पू यादव को रोकने के लिए वो एनडीए तक को जाने को तैयार है। मेरा ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, और अगर है भी तो इसकी सच्चाई क्या है ये तो तेजस्वी जी ही बता सकते हैं। इसका असर हुआ है? जब किसी चीज़ को चुनाव के दरमियान इंटरप्रेट एक या दूसरे ढंग से किया जाए तो इफेक्ट तो होता ही है, गुड या बैड इफेक्ट तो होता ही है। आपने सुना पप्पू सिंह जी को, बेबाक तरीके से खुलकर बातें की और स्पष्ट राय भी रखी, लेकिन क्या पूर्णिया में कुछ उलटफेर होने वाला है? क्या होगा इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा नतीजे के दिन का। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।